हेलो बच्चों, दिस इज देवी झा एंड वेलकम टू नवोदय क्लासेस। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 160 तक डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में पढ़ा चुकी हूँ, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको यहाँ से जरूर कुछ टाइप का आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, सुपर रिवीजन सीरीज चल रही है, क्योंकि इस सीरीज में आपका रिवीजन नहीं सुपर रिवीजन होने वाला है। 150 क्वेश्चन मैंने अभी तक पढ़ा दिए हैं, आप जाके पूरे आराम से एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको हेल्प मिलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 151। देखिए क्वेश्चन नंबर 151 क्या कह रहा है। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट ऑड नंबर टू बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ 3, 5, 7 एंड 9। ये डिजिट दी हुई है आपको 3, 5, 7, 9 एंड 0। इनकी हेल्प से क्या बनाना है, इनकी हेल्प से बनाना है हमें ग्रेटेस्ट ऑड नंबर। क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर बनाना है। जब भी हमें ग्रेटेस्ट नंबर्स बनाने होते हैं, वो चाहे ऑड नंबर बोल रहा हो आपको, या इवन नंबर बोल रहा हो, या नॉर्मल नेचुरल नंबर बोल रहा हो आपको, तो आपको करना क्या है बेटा, आपको उसको किस में अरेंज कर देना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। किस में अरेंज कर देना है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा, ऐसे अरेंज करना है। तो चलो अरेंज करो बड़े से छोटा। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 9, तो 9, उसके बाद 7, तो 7, उसके बाद 5, तो 5, उसके बाद क्या है मैम, उसके बाद तो 3 है, तो 3 लिख दो, और लास्ट में 0 लिख दो। हो गया, बन गया ग्रेटेस्ट ऑड नंबर। नहीं, गलत, ये गलत है। क्यों है गलत, देखो लास्ट में 0 आ रहा है। अगर लास्ट में 0 आ रहा होता है तो वो नंबर कैसा होता है, इवन नंबर बनता है ना, सम संख्या बनती है। हमें बनाना क्या है, ऑड नंबर बनाना है, विषम संख्या बनानी है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। 0 लास्ट में नहीं आ सकता, तो क्या करेंगे, 0 को यहाँ भेज दो 3 की जगह, और 3 को भेज दो 0 की तरफ जगह। 0 को और कहीं क्यों नहीं भेज रही, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए बाकी सब जगह पे बड़े बड़े नंबर होने चाहिए, तो बड़े बड़े नंबर हमने लगा दिए बाकी सब जगह पे, 9, 7, 5, और 3 की जगह 0 लगा दिया, और 0 की जगह 3 लगा लिया। ये बन गया हमारा क्या, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है बताओ, 97503। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या बोल रहा है, 12 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन अ क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट्स, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट इज प्रेजेंट। अब एक क्लास है, आपकी क्लास है मान, उसमें टोटल कितने बच्चे हो आप लोग, 48 स्टूडेंट हो। इसमें से एब्सेंट बोल रहा है कि एब्सेंट कितने, 12 बच्चे हैं, तो प्रेजेंट कितने होंगे बताओ। 48 बच्चे हैं, उसमें से 12 एब्सेंट है, तो सब्सट्रैक्ट कर दो, मतलब 36 बच्चे प्रेजेंट है, ये तो पता चल गया। अब परसेंटेज निकालनी है प्रेजेंट बच्चों की। प्रेजेंट जितने बच्चे हैं उनका परसेंटेज बताना। तो क्या करते हैं हम, जितने प्रेजेंट है वो, फिर नीचे लिखते हैं टोटल, कि टोटल कितने बच्चे हैं, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्रेजेंट बच्चे कितने हैं बताओ, यहाँ पे ये रहा 36 प्रेजेंट है, टोटल कितने हैं 48 इंटू 100। देखो 12 की टेबल से कट रहा दिख रहा है, 12 3 जा 36, और 12 4 जा 48। ये हो गया 3/4 इंटू 100। 4 से 100 को कैंसिल आउट करोगे कितने टाइम जाएगा बताओ, 25 टाइम्स जाएगा। बचा क्या, 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 कितना होता है, 75% इज द करेक्ट आंसर। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रेजेंट परसेंट पूछ रहा, अगर एब्सेंट का पूछते तो क्या करते हैं, मैं तो एब्सेंट का पूछते तो हम क्या करते, 12 है ऊपर और 12 लिखते, नीचे टोटल लिखते, 48 मल्टीप्लाई बाय 100 करते, इसको सॉल्व कर लेते, पता चल जाता एब्सेंट बच्चे कितने है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है 153, क्या बोल रहा है, देखो फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्टन फिल्ड विद ऑरेंजेस इन 4 डेज ऑफ अ वीक सोल्ड बाय अ वेंडर। अब कोई वेंडर है, वो 4 दिन काम करता है। 4 दिन में क्या काम करता है कि ऑरेंजेस बेच रहा है। वो क्या बेच रहा है, ऑरेंजेस बेच रहा है। अब क्या बोल क्या रहा है हमें, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ग्राफ। क्या बोल रहा है हमें, बोल रहा है इफ वेंडर स्टिल रिमेन विद 25 ऑरेंजेस। अब 4 दिन तो वो काम कर रहा है, तो पता है हमें, अब 4 दिन उसने बेचा, अब 4 दिन काम करने के बाद भी उसके पास कितने ऑरेंज बच गए, 25 ऑरेंज बच गए उसके पास लास्ट में। क्या बोल रहा है, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द बिगिनिंग। शुरू में कितने ऑरेंज थे, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए अब शुरू में कितने थे, पता लगाएंगे मंडे को। देखो यहाँ देखो, अब शुरू में कितने होते वो पता करना था। देखो बेटा, तो सबसे पहले मंडे का पता करने करेंगे। यहाँ देखो 2 डॉट दिख रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे दिख रहा है, और यहाँ लिखा हुआ है कि ये एक डॉट जो है वो कितने के बराबर है, 15 ऑरेंज के बराबर है, ये लिखा हुआ है। तो 2 कितने के बराबर हो, क्या करेंगे, 2 इंटू 15 कितना पता है कितना हुआ, 30। नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में 3 दे रखा है, तो क्या करेंगे, 3 इंटू 15 कितना आएगा, 45। नेक्स्ट वाले में देखो कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो 6 इंटू 15 कितना आएगा बताओ, 6 इंटू 15 90 कितना आया, 90। नेक्स्ट वाले में देखो 4 इंटू 15 करेंगे, कितना आएगा बताओ, 4 इंटू 15 करेंगे तो 60। ये सारे आए हमारे पास, मंडे का सबका आ गया, ऐड कर लो सबको। 30 और 90 कितना होता है, 120, 120 और 60 कितना होता है, 180, 180 और 45 कितना होता है बताओ, 225।
ये तो आया हमारे पास जो उसने बेच दिए। अब बेचने के बाद कितने बचे हैं बेटा उसके पास? 25 और बचे। 25 225 बेच दिए, 225 बेच दिए और 25 और बचे। दोनों को ऐड कर लो, पता चल जाएगा शुरू में कितने थे। ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 2। 250 ऑरेंजेस शुरू में कितने थे, बिगिनिंग में कितने थे उसके पास? 250 थे, जिसमें से उसने 225 बेच लिए और 25 बच गए उसके पास। तो क्या ऑप्शन सही है हमारा? बताओ, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है देखो, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 210 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज रुपीज 5.50 पर मीटर। फेंसिंग करवानी है। फेंसिंग मतलब बहुत लोगों ने खेत में देखा होगा कि यहाँ किनारों पे ऐसे तार से वो किया रहता है, तार लगाया हुआ रहता है। क्यों? ताकि जानवर नहीं आए, है ना, फसल नहीं खा जाए, इसीलिए यहाँ पे फेंसिंग करवाई रहती है। इसको फेंसिंग बोलते हैं। तार से पूरा घेरा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं फेंसिंग। अब वो करवाना है एक खेत में। ठीक है, खेत किस शेप का है आपको दे रखा है? खेत किस शेप का है? स्क्वायर शेप का, ये दिया हुआ है आपको, है ना। अब ये स्क्वायर शेप का खेत है, उसकी हमें साइड दी हुई की साइड क्या है? 210 मीटर, ये भी दिया हुआ है। अब हम मैंने अभी भी आपको बताया कि फेंसिंग जो होती है वो कहाँ होती है? किनारे पे होती है, यहाँ होती है, यहाँ। तो यहाँ होती है, इसका मतलब एरिया में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, एरिया तो खाली है। एरिया क्या है? एरिया जो है वो तो खाली है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर रहे। तो ये फेंसिंग हो कहाँ रही है? ये फेंसिंग हो रही है पेरीमीटर पे। कहाँ हो रही है? पेरीमीटर। ठीक है, तो इसलिए पेरीमीटर पे फेंसिंग हो रही है, तो हमें सबसे पहले पेरीमीटर पता होना चाहिए। ये है कैसा शेप? स्क्वायर शेप है। ये क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर का पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। साइड आपको दी हुई थी 210 मीटर। ठीक है, तो 4 इंटू साइड करेंगे, तो 4 इंटू साइड है 210, तो कितना आ जाएगा बताओ? 0 4 और 8 840 मीटर आ जाएगा। अब आपको बोल रहा है कि ये मीटर आ गया, 1 मीटर का कॉस्ट आपको दिया हुआ है। ये कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम, ये बात हो रही है कॉस्ट की। 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है 5.50 रुपीज। तो आपको तो पूरे पे करवाना पड़ेगा ना, फेंसिंग तो पूरे पे होगी। ऐसा तो नहीं है थोड़ी देर करवा देंगे और फिर बाकी छोड़ देंगे, पूरे पे होगी ना। तो 1 मीटर का मुझे कॉस्ट पता है कितना? 5.50 रुपीज। तो 840 मीटर पे करवाना है मुझे, कितना होगा? क्या करेंगे? 840 × 5.50। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ डेसिमल है, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करते वक्त डेसिमल भूल जाना है तो भूल जाओ। 840 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 5550 से। डेसिमल भूल जाओ, मल्टीप्लाई करो। 0 0 0, फिर मल्टीप्लाई करो 0। 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी और यहाँ आएगा 42। फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर से वही आएगा 4200। चलो 0 0 0 2 6 4, ये आया हमारे पास। अब हमें दिख रहा था यहाँ पे 5.50 में 2 डिजिट के बाद डेसिमल थी, तो आंसर में भी 2 डिजिट के बाद लगा दो। यहाँ छोड़ दो, यहाँ लगा दो। क्या आएगा हमारा आंसर? 4620.00 है। अब ये 0.00 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या है आंसर? 4620 रुपीज। ये रुपीज में आया है, कॉस्ट पता कर रहे थे हम। ठीक है, कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है? 4620 आया था हमारा। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 balls ring at intervals of 12, 15 and 18 meter respectively. They started ringing simultaneously at 9 a.m. What will be the next time when they all ring simultaneously? अब 3 bells है, वो 12 मिनट, उसके बाद 15 मिनट, उसके बाद 18 मिनट। मतलब पहली बजी 12 मिनट पे, दूसरी बजी 15 मिनट बाद, तीसरी बजी 18 मिनट बाद, ऐसे बज गई थी। अब ये तीनों एक साथ बजी सबसे पहले कितने बजे? 9 बजे सुबह, 9 a.m पे। अब आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट टाइम ये साथ में कब बजेगी, ये बताओ, ये पूछ रहा है आपसे। तो 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट लग रहे हैं कम से कम इन लोगों को बजने। पहला 12 मिनट पे बज जा रहा है, दूसरा 15 मिनट बज रहा है, तीसरा 18 मिनट पे बज रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ताकि इससे हमें पता चलेगा कि सबसे कम कितना मिनट लगेगा इन लोगों को। तो सबसे पहले 12, 15 और 18 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। 2 से करेंगे, ये 6 टाइम्स जाएगा, इसमें डिवाइड ही नहीं जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, 15 टाइम्स जाएगा 9। फिर 3 से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो सब जगह 1 1 और 1 आ जाएगा। क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और यहाँ पे आया 15। 12 इंटू 15 कितना आ जाएगा? 180। ये 180 क्या आ रहा है हमारे पास? हमने क्या निकाला है? ये एलसीएम निकाल के हमें क्या पता चल गया? एलसीएम निकाल के हमें पता लगा कि सबसे कम कितना मिनट लगेगा इन लोगों को। तो हमें पता लग गया कि 180 मिनट के बाद बजेंगे वापस एक साथ। तो 180 मिनट लग गया। अब 180 मिनट को कन्वर्ट कर लो आवर्स में। 180 आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 60 से। 0 से 0 गया, 6 से 18 गया, कितने टाइम? 3 टाइम। अब ये 3 क्या आया आपके पास? आवर्स आया है। तो पहले 9 बजे बजा था, यही हमने पढ़ा था ना। देखो फर्स्ट टाइम ये कितने बजे बजा था, देखो यहाँ मैंने बताया था आपको। यहाँ
सबसे पहले कितने बजे बजा था? 9 बजे। यहाँ दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 9 बजे सबसे पहले ये एक साथ बजे थे सुबह में 9 AM पे। अब 9 AM पे सबसे पहले बजे थे ये यहाँ पे, उसके बाद इनको 3 घंटा और लगेगा, 3 आवर्स वापस से एक साथ बजने में। तो ऐड कर देना है 9 में 3 आवर्स और ऐड कर दो, कितने बज जाएंगे? 9 बजे से 3 घंटा और कितने बज जाएंगे? 12 बज जाएंगे दिन के। 12 PM इज दी करेक्ट आंसर। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है बताओ? कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन वॉट टाइम ₹4250 प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है कितना? 4250 अमाउंट्स टू 5610, इतना पैसा मिलेगा लास्ट में, अमाउंट इतना मिलेगा 5610। रेट दिया हुआ है 8%। पूछ रहा है इन वॉट टाइम, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, ये सब चीजें आपको गिवन है। देखो आपको बता रखा है कि प्रिंसिपल है आपका 4250, अमाउंट दे रखा है आपको 5610, आपको रेट दे रखा है बेटा, रेट दे रखा है आपको 8%, और आपको टाइम पूछ रहा है। तो टाइम का फॉर्मूला बनाना तो मैं बता चुकी हूँ। टाइम इज इक्वल टू होता है SI × 100 अपॉन P × R। ये होता है टाइम का फॉर्मूला। अब यहाँ पहले SI फिल करना है, तो SI तो हमें पता ही नहीं, सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, पहले इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 5610 माइनस 4250, यही है। सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आएगा बताओ सब्ट्रैक्ट करने पे? देखिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? 1360 बचेगा। अब निकालते हैं टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू आपका था SI × 100 अपॉन P × R। सारी वैल्यूज डालो। SI कितना आया मेरे पास? ये रहा 1360 इंटू 100 अपॉन P कितना था मेरे पास? 4250 इंटू R, R कितना था मेरे पास? 8। ठीक है, चलिए कैंसिल आउट करते हैं। किससे क्या कैंसिल आउट हो रहा है ना? 25 की टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 4 जा 100, और 25 से यहाँ कैंसिल आउट करेंगे कितने टाइम जाएगा? 25 1 जा 25, 25 7 जा जाएगा उसके बाद, क्योंकि 17 आ रहा है 175 हो जाएगा, और ये जीरो बच रहा है जो हम यहाँ लगा देंगे 170। 8 की टेबल से इसको काटेंगे 1360 को, 8 1 जा 8 बचे 5, 8 7 जा 50 56 और 0। अब आपको दिख रहा है हमारे पास बच रहा है, ये ऊपर बच रहा है 170 इंटू 4 और नीचे बच रहा है 170। 170 से 170 तो चला जाएगा। तो टाइम क्या है मेरे पास? 4 इयर्स। टाइम क्या है मेरे पास? 4 इयर्स इज दी करेक्ट आंसर। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है बताइए? ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आर शोन इन फॉलोइंग फिगर, व्हाट इज टोटल मार्क्स? अब आपको मार्क्स दिख रहे हैं बच्चों के, और आपको कहाँ दिख रहे हैं? ये आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, और आपसे पूछ क्या रहा है? व्हाट इज टोटल मार्क्स? टोटल मार्क्स पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये हिंदी है, हिंदी में कितने मार्क्स आ रहे हैं? ये देखो ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है एकदम बीचों बीच, तो 70 और 80 के बीच जा रहा है। इसका मतलब हिंदी में कितने मार्क्स आ रहे हैं? 75। फिर बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में तो साफ ही दिख रहा है कहाँ पे जा रहा है? 80 मार्क्स। इंग्लिश में कितने मिल रहे हैं? 80 मार्क्स। फिर बात करते हैं सोशल साइंस की, सोशल साइंस में कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 90 मार्क्स। मैथ्स में कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 95 मार्क्स। और साइंस में कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 85 मार्क्स। ठीक है, ये मिल रहे हैं। हिंदी में कितने मिल रहे हैं? 75। उसके बाद इंग्लिश में कितने मिल रहे हैं? 80। उसके बाद सोशल साइंस में कितने मिल रहे हैं? 90। उसके बाद मिल रहे हैं मैथ्स में कितने? 95। उसके बाद साइंस में कितने मिल रहे हैं? 85। ऐड कर लो सबको, 5 5 और 5, 15 का 5, 1 कैरी, 7 और 1 8 एंड 8 16, 16 और 18 कितने होते हैं? 18 और 16 कितने होते हैं बताओ? 34, 34 और 8 कितने हो गए आपके? 42। 425 मार्क्स दी करेक्ट आंसर। टोटल मार्क्स पूछ रहा था आपसे, कितने मार्क्स आ रहे हैं टोटल? 425। ठीक है, रिपीट हो रहा है हर बार, हर हर एक सेट में, हर बार, हर साल एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो बार ग्राफ से, बार ग्राफ से या फिर पिक्टोग्राफ से, है ना, मतलब किसी भी टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ से क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 158 क्या बोल रहा है बेटा? 0.0675 इज डिवाइडेड बाय 15 क्वोशिएंट इज, मतलब कि 0.0675 डिवाइडेड बाय 15। तो क्वोशिएंट पूछ रहा है आपसे। क्वोशिएंट का मतलब क्या हुआ? भागफल। भागफल पूछ रहा है आपसे कितना होगा। चलो यहाँ से डेसिमल सबसे पहले हटा दो, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो नीचे कितना आ जाएगा? 10,000, क्योंकि 10,000 में 4 जीरो होती है ना, इस वजह से। क्या क्या आ गया मेरे पास? ऊपर डेसिमल हट गया है, तो डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब है? ऐसा कोई नंबर होता है 0.675? नहीं होता ना, तो ये जीरो का कोई मतलब नहीं है। हमारे पास बचा है 675 अपॉन 15 इंटू 10,000, ये बचा है। चलो कैंसिल करो, 15 से काटो इसको, कितने बार जा रहा है?
15 4 जा 60 और 15 5 जा, हमारे पास आया 45/1000। अब नीचे, सॉरी 10,000, अब नीचे 4 जीरो है बेटा, 4 जीरो है नीचे, और ऊपर 45 है। अब ये 4 जीरो से जब आप 45 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ, देखो कितने जीरो है नीचे, 1 2 3 4, तो ऊपर भी 4 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, 1 2 3 4, और यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तो अब इन दोनों जगह पे क्या आएगा मैम, जीरो जीरो आएगा, पॉइंट 0.0045, इसके आगे आप जीरो लगा सकते हो। ये आंसर है हमारा। कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टर्म ऑफ 80 10 70 15 एंड 60 इज, आपको ये एक ऐसा दिया हुआ है सीरीज, 80 फिर 10 फिर 70 फिर 15 फिर 60, और नेक्स्ट सीरीज पूछ रहा है क्या होगा। क्या आपको दिख रहा है, इसको आप दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो, या देखो इसके बाद ये आ गया और इसके बाद ये आ गया, 80 फिर 70 फिर 60। तो इसके बाद वाला हमसे पूछ रहा है, और अगर इसके बाद पूछता यहाँ यहाँ पूछता तो हम बता सकते थे कि 80 फिर 70 फिर 60, 10 10 कम हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 50 आएगा। नीचे देखो 10 के बाद 15, यहाँ तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ -10 हो रहा था ऊपर, नीचे और 10 के बाद 15 +5 हो रहा है, तो 15 के बाद अगला हमसे पूछ रहा है, फिर से +5 होगा ना, तो 15 + 5 कितना आएगा, 20। 20 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑन द क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आपको, ये इस टाइप की सीरीज जो है वो रिपीट होते रहते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन है ये, जो आते रहते हैं बार बार एग्जाम में, ठीक है, ये रिपीटेटिव मोड पे बार बार पूछे जा रहे हैं, टाइप इसकी अलग अलग हो सकती है। आप सारे जो मैंने अभी तक 150 क्वेश्चंस करवाए हैं उनको देख लीजिए, इसमें आपको बहुत सारे टाइप सीखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज। अब फर्स्ट 10 प्राइम नंबर कौन से होते हैं, देखो 2 3 5, फिर उसके बाद 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, कितने हो गए बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए फर्स्ट 10 प्राइम नंबर से। अब उनका प्रोडक्ट बोल रहा है, प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट मतलब इकाई संख्या क्या होगी, इकाई संख्या बतानी है आपको, ठीक है, यूनिट प्लेस बतानी, यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी उसको यूनिट डिजिट बोला जाता है, ठीक है, ये बताना। तो देखो बेटा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 3 और 5 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 2 इंटू 3 इंटू 5 अगर आप करोगे, तो 2 3 जा 6 और 5 6 5 जा 30, फिर 30 को मल्टीप्लाई करोगे बाकी नंबर से। देखो बेटा 30 के लास्ट में जीरो आ रहा है, तो अगर आप इसको किसी भी नंबर से, कितने भी बड़े से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो लास्ट में कितना आएगा, जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जीरो आ गया। अब जैसे 30 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो आप 1 लाख से कर दो मल्टीप्लाई, तो लास्ट में जीरो आएगा। 30 को मल्टीप्लाई कर दो आप किसी और नंबर से, जैसे 30 को आप मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो कितना आएगा, 12 3 जा 36, और जीरो आएगा लास्ट में। इसी वजह से अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है 30 में, ये ट्रिक है कि 30 में आपको लास्ट में जीरो दिख गया, इसका मतलब इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, जीरो आएगी, इकाई संख्या क्या आएगी, जीरो आएगी। और आपसे वही पूछ रहा है कि आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो आप सबको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना। हमने देख लिया कि हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमने देख लिया कि मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 हो रहा है 30, इसका मतलब आगे किससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में तो जीरो ही आएगा ना। और लास्ट वाला जो नंबर होता है वो हमारा कौन सा नंबर होता है, इकाई संख्या होती है वो हमारी, यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट बोलते हैं उसको, है ना, वही आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी के साथ आज हमारे 160 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, जिसमें हम बार बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ, बता रही हूँ कौन से क्वेश्चन रिपीट मोड पे आ रहे हैं, आप उनको देख लीजिए। इस सीरीज से आपको एग्जाम में पक्का 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन जो है वो मिलने वाले हैं डेफिनेटली, ठीक है। आप इस सीरीज को पूरा फॉलो करिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, ग्रुप में अपने, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जिन बच्चों का 29 तारीख को एग्जाम है उन बच्चों के लिए सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।